गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम। सो आज हम एक हिंदी स्टोरी सुनने वाले हैं, ठीक है। यस, सो आप क्या करेंगे, आप आपका हिंदी का बुक ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, पेज नंबर 10। आपको कौन से पेज में जाना है? पेज नंबर 10। ओके, और अगले स्लाइड में है कि हमारा जो स्टोरी का नाम है वो है शरारती राहुल। शरारती राहुल, ठीक है। यस, तो हम शुरू करें स्टोरी। यस, सो फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टोरी, ठीक है। यस, तो जैसे है आप देख सकते हैं पिक्चर में दो बॉयज है, वो लोग भाई ब्रदर्स है, ठीक है। एक का नाम है करण और दूसरे का नाम है राहुल। ओके, ये राहुल है ना, बहुत शरारत है, बहुत शरारत है, ठीक है। और दूसरा जो है करण, वो बहुत शांत है, बहुत शांत है, अच्छे बच्चे, ठीक है। ये भी अच्छे ही है बट थोड़ा शरारत है। कौन? राहुल, है ना। यस, एक दिन उनके माँ है ना बाजार गए थे सामान लेने के लिए, ठीक है। तो सब इन दोनों को बोल के गए कि मैं जाके आती हूँ करके, वो बाहर गए थे, बाजार गए थे, ठीक है। तो ऐसे में राहुल ने क्या किया, थोड़ी देर बाद है ना, उसने क्या किया, वो अपना गेंद जो बॉल है वो है ना कमरे के अंदर लेके आके खेलना शुरू किया, ठीक है। बॉल कमरे के अंदर लाके खेलना शुरू किया। तो ये देखे करण ने बोला कि राहुल आप क्या कर रहे हो, गेंद से कमरे के अंदर मत खेलो। ऐसे कौन बोला? करण ने बोला। तब हमारा राहुल ने क्या बोला, नहीं नहीं थोड़ी देर भैया, उसके बाद में बंद करेंगे, मतलब मैं थोड़ी देर खेलने दो, उसके बाद में बंद करेंगे, ऐसे राहुल ने बोला, ठीक है। हाँ, और अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये बोल के, ये जो करण ने बोला कि ऐसे मत करो, गेंद से मत खेलो करके, ये सुनते नहीं है, ये राहुल तो शरारत है, तो वो कहाँ सुनेंगे, है ना। तो ऐसे बोल के करण क्या किया, करण अपने रूम पे चले गए, ठीक है। ऐसे बोलने से मतलब करण को समझ में आ गया कि ये राहुल सुनने वाले नहीं है, ठीक है। तो करण ने क्या किया, वो अपने कमरे में चले गए, ठीक है। और ये क्या है, राहुल ने क्या किया, राहुल अच्छे से मजे से गेंद से खेल रहे थे, कहा? कमरे के अंदर। तो अचानक है ना, वो एक फूलदान उधर रखा था एक टेबल के ऊपर, तो अचानक ये गेंद है ना, ये बॉल है ना, वो फूलदान में मतलब फ्लावर वास में लग गए उसको, और वो नीचे गिर के ना वो टूट गए। बाप रे, वो टूट गए, ठीक है। तो ये देख के हमारा राहुल तो एकदम घबराहट, मतलब उसको एकदम घबरा गए, वो बहुत डर गए। डर के मारे उसने क्या किया, एकदम भाग के अपना कमरे में चले गए, एकदम भाग के अपने कमरे में चले गए, ठीक है, क्योंकि वो डर गए ना, ये बहुत डर गए थे और अपने कमरे में चले गए, ठीक है। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद कौन आया वापस, बाजार से वापस कौन आए? यस, उनके मम्मी आए ना, एक करण और राहुल के मम्मी वापस आ गए, है ना। हाँ, मम्मी ने देखा कि फूलदान नीचे पड़े हुए हैं और टूट गए हैं, है ना। तो मम्मी ने क्या, दोनों को कमरे के बाहर बुलाया। किसको? करण और राहुल को, दोनों को कमरे के बाहर बुलाया। बुला के मम्मा ने ये पूछा, मम्मी ने क्या पूछा, माँ ने क्या पूछा, ये फूलदान किसने तोड़ा? ऐसे मम्मी ने पूछा, है ना। माँ ने पूछा कि किससे टूटा, मतलब कौन किया, किससे ये टूट गए, किससे टूटा ये फूलदान, ऐसे माँ ने पूछा, है। माँ ने पूछा ये फूलदान किससे टूटा है, ऐसे माँ ने पूछा, है ना। तो अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, तो मतलब राहुल एकदम डर गए थे, ठीक है। करण तो एकदम शांत है और राहुल तो एकदम डर गए, डर के बहुत डर गए थे, ठीक है। तो बट राहुल ने पता है अचानक क्या किया, माँ ये फूलदान मेरे से, मुझसे टूटा है। तो राहुल ने एकदम कन्फेस किया कि हाँ माँ, ये मेरे हाथ से टूटा है। मैं यहाँ गेंद से खेल रहा था और मुझे माफ कर दो। ऐसे किसने बोला? राहुल ने किया, राहुल ने बोला। तो राहुल ने बोला कि माँ मुझे माफ कर दो कि मैं कमरे के अंदर गेंद से खेल रहे थे, इसलिए मेरे हाथ से वो फूलदान टूट गए थे, ऐसे राहुल ने बोला, ठीक है। तो एकदम मतलब राहुल तो इससे डर गए थे, उसने मम्मा को हग करके इतना बताया, एकदम लपट गए मम्मी को, ऐसे हग करके उसने इतना बोला कि माँ माफ कर दो मुझे कि मेरे हाथ से ये टूट गए थे, और मैं कमरे के अंदर ऐसे गेंद से खेल रहे थे, इसलिए गलती से लग गए थे, तो और वो टूट गए, ऐसे दम माँ को हग करके राहुल ने बोला, ठीक है। तो माँ एकदम ये होके, मतलब ये होके बोला कि
तुमने अब देखो अपने गलती आपको समझ में आके आपने सामने आके बोला ना कि हाँ मैं मेरे हाथ से हुआ है, वो ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे किसने बोला? राहुल के माँ ने बोला, ठीक है। तो मम्मी ने क्या बोला? इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके फाइन, अभी हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर कुछ खेलते हैं, ऐसे बोला। और मम्मी ने बोला चलो हम लूडो खेलते हैं, है ना। मम्मा ने बोला कि चलो अभी जो हुआ सो हुआ, बट अभी आगे से ध्यान रखने के लिए भी बोला। और उन्होंने बोला चलो अभी हम घर के अंदर कुछ और खेलते, हम लूडो खेलते, ऐसे बोला। तो करण ने फटाक से बोला कि चलो मम्मा मैं जाके लूडो लेके आते हैं, चलो मम्मा मैं लूडो लेके आते हैं, हम मजा करेंगे, ऐसे करण ने बोला, ठीक है। तो सभी शांत हो गया। तो बाद में मम्मा, करण और राहुल तीनों एक साथ बैठ के मस्त लूडो खेला और एकदम मजा किया। तीनों ने अच्छे से मजा लिया, तीनों ने एकदम अच्छे से खेला लूडो। तीनों को बहुत खुश हो गए, तीनों बहुत खुश हो गए, है ना। हाँ, बट तो ये स्टोरी से हमें क्या समझ मिलता है, मतलब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? एक छोटा सा मोरल ये स्टोरी में है, आपको पता है क्या है? हाँ, आपको ये हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का जो मोरल है वो है हमें हमेशा अपनी गलती मानकर माफी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको वो गोल्डन वर्ड्स के टाइम पे सॉरी वर्ड आपको मैंने सिखाया था, बोला था, तब भी मैंने बोला था कि अगर हमारी साइड में से कभी भी गलती हुआ, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू से, तो हमें क्या बोलना चाहिए बेटा? सॉरी बोलना चाहिए। माफी मांगना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर हमें हमेशा अगर मतलब अपनी गलती मानकर माफी अगर हम मांगेंगे ना, तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। जो सॉरी नहीं बोलते ना, वो उन लोगों मतलब उनका ना थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर हमारा गलती हम मानकर उसको मानते हुए सॉरी बोलते हैं ना बेटा, तो हमें भगवान से आशीर्वाद मिलता है। और हमें वो गलती अगर कोई गलती अगर सामने से करते भी है ना, अगर हम सॉरी बोलते हैं ना, तो सुनने वालों को ऐसा लगे कि चलो मेरा बच्चा तो समझ तो गए, उसने सॉरी तो बोला, है ना, तो वो लोग हमें माफ भी करेंगे, है कि नहीं। तो एनी टाइम एवरी टाइम बच्चों सॉरी बोलना अच्छी बात है। इट्स नॉट अ बैड मैनर्स, इट्स अ गुड मैनर्स, इट्स अ गुड डीड। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हम सभी से गलतियां होते रहते हैं ना। तो अगर गलती हुआ भी है, गो एंड से सॉरी, इट्स ओके फाइन। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है बच्चा, है ना। यस, मैंने भी आपको क्लास में जब भी ऐसे गलती से भी फ्रेंड को लग गए या कुछ भी होता है, हम वी यूज्ड टू से सॉरी, नो इज फाइन। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी देखो, अभी आप लोग मम्मी के पास है, पापा के पास है, घर पे है, भाई बहन कोई लड़ाई करते या मम्मी पापा से थोड़ा बहुत गुस्सा करते, अगर कुछ नहीं दिलाए, चॉकलेट नहीं दिलाए, तो मुंह चढ़ा के बैठते हैं ना, ऐसे नहीं करने का। तो अगर ये लोग मतलब आप कोई गलती करते तो मम्मा डांटते हैं, तो मुंह चढ़ा के नहीं रखने का, तो सामने से जाके बोलना कि मम्मा आई एम सॉरी, अभी मैं वो गलती नहीं करेंगे, ऐसे हमें आपको बोलना चाहिए। हमें मतलब बच्चों आपको बोलना चाहिए, है ना। गलती कभी भी करे, कैसे भी करे, गलती से भी गलती नहीं करना। अगर करेंगे तो भी आपको क्या करना है? सॉरी बोलना है, उसमें झिझकना नहीं है, ठीक है। एनी टाइम इफ यू फील दैट यू फील सॉरी, देन गो एंड से सॉरी, ओके। सॉरी बोलना गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आई बात समझ में? यस, सो आपको ये राहुल का शरारत का स्टोरी अच्छा लगा, है ना। और दूसरी बात, आपको भी है ना बॉल्स के साथ है ना घर के अंदर खेलना नहीं है, है ना। ऐसे कुछ टूट जाते हैं तो मम्मा गुस्सा करेंगे ना, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ खेलना नहीं है। अगर कमरे के अंदर खेलना है तो कुछ टॉयज लेके अपने पास रखो, कोई जगह पे बैठ जाओ, फ्लोर में, फर्श में बैठो, नहीं तो सोफे में बैठो, खेलो, ड्रॉ करो, कुछ भी करो। बट ये बॉल ऐसे पैर से मतलब मारना, वो सब नहीं करना, क्योंकि घर के अंदर लिविंग रूम का भी कहीं भी हो वैल्यूबल थिंग्स होगा, टूटने का चांसेस होगा, है ना, वो गलत बात है ना बेटा। सो ऐसे भी ये भी एक छोटा सा सीख ये स्टोरी से हमें मिलता है ना। हाँ, और भैया ने, करण ने बोला था राहुल को कि मत करना, है ना। तो भाई, बड़े भाई हो या बड़ी दीदी हो, वो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, आपको सुनने का है ना, क्योंकि वो लोग कभी भी गलत नहीं सिखाते, आप लोगों को अच्छे ही सिखाते हैं ना बेटा। तो पापा मम्मी या भाई बहन कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ सीख मिलते हैं, ये बोलते हैं, तो एक्सेप्ट करना, वो सुनना है आपको और एक्सेप्ट करना है। आई बात समझ में? यस, सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है कि नहीं? अच्छा लगा ना? यस, सो
आप भी पापा मम्मी के साथ बैठ के उनको बोलो थोड़ा रीड करके दे दो मुझे करके, आप आस्क योर पेरेंट्स हेल्प. ओके, so thank you so much my dear kids and parents. Stay safe at home.